हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है बाबू, जिसे आप सोशल साइंस भी कर सकते हैं या फिर सोशल साइंस का में जो टोटल 4 भाग होता है उसमें से एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीतिक। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहे तो जाके इसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हालांकि इसमें बहुत सारा प्रश्न आ जाता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होते हैं, इससे हानि क्या होता है। तो इस पर यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को लेने से पहले बाबू हम आपको यह बता देते हैं कि चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चंद्रिका बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं बाबू। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर स्टार्ट है। तो अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग करो। ठीक हो, अगर आपके पास नहीं समय है और एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और आपको सोशल साइंस सारा चैप्टर कवर करना है, तो आप बाबू यहाँ चंद्रिका से हेल्प लेकर सारा चैप्टर कवर कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ पे 100% नहीं समझ पाते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यहाँ पाठ की मुख्य बात यहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, पाठ की मुख्य बातें दिया रहता है। तो आप तो अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है और अभी तुरंत गेबे की है और 6 से 7 महीना आपको एग्जाम में बचा हुआ है, तो आप जाकर बुक रीडिंग करो, वहाँ से फुल डिटेल्स में आप उसे रीडिंग करो। ठीक है बाबू, क्योंकि हमको तो पहले ही सारा कुछ बता दिया है कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, इससे फ़ायदा क्या होता है। अब बुक रीडिंग हर हालत में करना ही चाहिए और इसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है हम आपको सारा कुछ डिटेल्स बता ही दिया है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग करो। अगर समय का मानी कि समय नहीं है, यानी कि एग्जाम का 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है और आपको सोशल साइंस यानी कि कवर करना है, ठीक है बाबू, तो आप यहाँ से भी पाठ की मुख्य बातें से भी इसे पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो आंसर पूछा जाएगा तो आपको यानी कि क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा सहूलियत होता है और ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा आपका माने कि याद करने में थोड़ा सा बहुत अच्छी होता है। ठीक है बाबू, लेकिन आप बोलोगे ना हम यहाँ से रीडिंग करके जाएंगे ना वहाँ से रीडिंग करके जाएंगे, तो फिर तो आप रट्टा मार कर एग्जाम देने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं। ठीक है, रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता बाबा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप एक तरह से बोले तो रीडिंग कर सकते हो। और जैसे कि देखो फ़ायदा नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है। ठीक है बाबू, मान इससे रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फ्रंट्स है। तो देखो लोकतांत्रिक राजनीतिक में अगर कोई भी चैप्टर का अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो उससे आप चंद्रिका से कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर मान कर चलो कोई भी कारण से आप कोचिंग नहीं गए उस दिन और आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आंसर छूट गया है, तो आप चाहे तो फिर किसी दोस्त से कॉपी मांगकर कवर कर सकते हो, या फिर आपका दूसरा उपाय क्या बचा था, चंद्रिका ही बचा था। तो चंद्रिका से आप इसका क्वेश्चन आंसर याद करके आप एग्जाम में लिख सकते हो। हालांकि यहाँ से भी बहुत प्रश्न विद्यार्थी करने लगते क्या सर हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम में लिखेंगे तो क्या नंबर कट जाता है या फिर नहीं कटता है या पूरा कट जाता है या हाफ कटता है, क्या होता है। देखो तो बाबू इसमें हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि हम बताते हैं तुमको इसमें क्या होता है। देखो यहाँ से तुम जो क्वेश्चन आंसर याद करके जाते हो, आई मीन चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके जाते हो, ठीक है, तो वहाँ जो देखो जो एग्जामिनर होता है क्लास 10th का जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन अपना देता है, कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोग एग्जाम देकर आते हो, फिर एग्जाम देने के बाद वो कॉपी चेक करने के लिए किसी सर के यहाँ चला जाता है, व्हाटएवर कहीं भी जाए। ठीक है बाबू, तो वो जो सर होते हैं यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं तो उसको ये मतलब नहीं रहता है कि ये विद्यार्थी है ABCD विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी हो तो उनको ये मतलब नहीं रहता कि ये विद्यार्थी चंद्रिका से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर बुक से लिखा है या फिर अपने जो कोचिंग में सर लिखाए थे वह लिखा है, लेकिन उसको ये सब से कुछ नहीं मतलब रहता है बाबू। ठीक है, सिर्फ जो माने कि जो कॉपी चेक करते हैं उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर आप कितनी अच्छी तरह से लिख के आए हो, यानी उस क्वेश्चन का आंसर को आप कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से आप क्वेश्चन दे के आए हो, यानी कि लिख के आए हो। ठीक है बाबू, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन फुल मिलता है। उसको जो कॉपी चेक करते रहते हैं सर उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि आप चंद्रिका से लिख के आए हो या फिर अपने मन से लिखो या फिर बुक से लिखो या फिर जो सर लिखाए थे कोचिंग में वो लिखो। उसको तो सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर चाहिए और जितना आप अच्छी तरह से उसको समझा देते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं और
उस हिसाब से आपको पूरा फुल मार्क मिल जाता है। हालांकि इसमें आप जैसे कि हम तुमको बताते हैं, यहाँ से कोई विद्यार्थी होता है कि ना बुक रीडिंग नहीं करता है, ठीक है, बुक रीडिंग नहीं करता है और वो क्या करता है, चंद्रिका से डायरेक्ट रट्टा मार के चला जाता है, ठीक है बाबू। तो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट कभी भी भूल सकता है, कन्फर्म नहीं होता कि रट्टा मारने वाला उसको कॉन्सेप्ट पूरा। अरे भाई तुम तो देखो, रट्टा मारने वाला स्टूडेंट सबसे पहले तो भूसकोल विद्यार्थी होता है पढ़ने में, यानी कि कामचोर विद्यार्थी होता है, अपना समय बचाता रहता है किसी तरह से और सिर्फ उसको इतना ही मतलब रहता है कि किसी तरह से पास हो जाए। तो जानते ही वो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट, ठीक है। तो जो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट रहता है तो अचानक वो कम से कम उसको वो पूरा माने कि उसको लगता रहता है कि हमको चलो बहुत अच्छा से याद हो गया, लेकिन वो अचानक कभी कभी भूल जाते हैं, यानी 2 से 3 लाइन लिखना शुरू करेंगे और वो भूल जाते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, हम तुमको बहुत इंटरेस्टिंग का बात बताते क्या होता है जो रट्टा मार के जाते, खास करके उसके साथ क्या होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन देखने के बाद वो ना थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है कि अरे ये तो हम पढ़े हुए थे, तो वो लिखना स्टार्ट करता है। लिखना स्टार्ट करने के बाद वो ना 2 से 3 लाइन लिखेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं तो फिर वहाँ पे छोड़ भी नहीं सकता है। नहीं छोड़ने के कारण क्या करता है, आप अपने मन से लिखना स्टार्ट कर दिया, अपने मन से। जानते हो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट क्या लिख सकता है, दाल भात खिचड़ी की तरह पूरा होड़ देता है उस क्वेश्चन को, माने कि कुछ लिखते लिखते कहीं से कहीं चले जाता है, यानी उसको ना सिर्फ 250 शब्द 350 शब्द माने कि उसको पुराना रहता है, और अपना मन से जो आता है वो लिखना, माने कि दाल एक तरह से जो खिचड़ी कर देता है। और जब खिचड़ी कर देता है तो सर जो कॉपी चेक करते रहते हैं तो वो तक माने कि उस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बुझ जाता है कि विद्यार्थी कहाँ से कहाँ तक गया है, यानी कितना इंटेलिजेंट है या फिर कहाँ से कहाँ लिखा है। तो उसको यार नंबर काट लेता है, ठीक है, वही नंबर काट लेता है। तो उसको फिर बाद में आता रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि इसको नंबर कम मिला है या फिर 2nd या 3rd नंबर मिला है, ठीक है। तो वही विद्यार्थी लोग अपवाद की तरह माने कि उड़ाने लगता है कि चंद्रिका से याद करके मत जाता, चंद्रिका से पूरा क्वेश्चन काट लेता है, उसको माने कि चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर लिखने से पूरा नंबर कट जाता है, भूल से भी नहीं लिखना, व्हाटएवर कुछ अपना बकना शुरू कर देता है। वहीं से यह बात सब जो अगल बगल का जो अति विद्यार्थी लोग रहते हैं अपना, वो तो भाई क्लास 10th में गे भी किए हैं और जो देख आया है तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, ठीक है बाबू। और ये नहीं बताता कि हम खिचड़ी बना के आ गए क्वेश्चन का, ये नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा कि हम यहाँ से पूरा कॉन्फर्म के साथ याद करके गए थे, लेकिन देखो हमारा क्या नंबर आया है, तुम लोग चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से कुछ अपना बोल कर उसको नंबर काट लिया जाता है, ठीक है बाबू। तो हमको आपको यही कहना है कि चंद्रिका से आप याद करो, ठीक है, लेकिन यही है कि आप थोड़ा सा जिस तरह से अभी पीछे समझाए खिचड़ी नहीं करके आना है, ठीक है बाबू। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। चलो हम तुमको सबसे सिंपल भाषा में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि चंद्रिका है क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि चंद्रिका है क्या, ठीक है बाबू। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, यह ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से याद करना है, क्योंकि अब माने सोशल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, वो आपको माने इधर उधर भटकना नहीं है। ऐसे उधर ऑब्जेक्टिव का कॉपी माने कि किताब खरीद लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव का किताब खरीद के फिर रट्टा मार देते, ऐसा आपको बाबू नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 100% यहीं से पूछा जाता है। तो ये आप NCERT का जो बुक है या फिर चंद्रिका है, उस यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। अब हम आपको माने कि 1 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं कि चंद्रिका है क्या। सबसे पहले समझो कि चंद्रिका है क्या, लेकिन आपसे हम वादा करते हैं कि किसी दिन हम आपके लिए समय निकाल कर लाएंगे तो हम फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका क्या है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बुक कवर कर रहे हैं बाबू, तो आपसे थोड़ा ही 1 से 2 मिनट और बात हम करेंगे, ठीक है बाबू। तो इसके बीच में हम आपको बताते हैं कि चंद्रिका है क्या। देखो बाबू, चंद्रिका क्या है, मान कर चलो कि तुम कहीं भी तो कोचिंग जरूर पढ़ते होगे, ठीक है। जहाँ तुम कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ सर है, ठीक है। तो सर है तो यानी कि तुम कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन घर पे माने कि पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो फिर आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ सर बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो सर बताते तो फिर उस क्वेश्चन को सर बताते, फिर तुम उससे आगे पढ़ते हो, ठीक है। तो वहाँ जो क्वेश्चन नहीं आया सर बताए तो दिस इज कॉल्ड सर चंद्रिका हो गया। वहाँ पे नहीं समझे, चलो हम तुमको और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बाबू, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति से पूछे और वह व्यक्ति आपका क्वेश्चन का सही आंसर दे दे तो वह उस समय व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है, ठीक है बाबू। यानी कि आप कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति आपको उस प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो वह उसी को हम चंद्रिका कहते हैं। ठीक इसी तरह से आप भी चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो,
ठीक है बाबू। यानी कि आप मान कर चलो कि घर में पढ़ते हो, ठीक है, घर में पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते अचानक कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो। तो कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो आपको आज से क्या करना है, पढ़ाई बंद नहीं करना है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी को हम देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं तो वह पढ़ाई ही वहाँ से बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आराम से चंद्रिका लो और चंद्रिका ओपन करो और देखो कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन से आंसर लिखा, उससे रिलेटेड मैंने कौन सी क्वेश्चन में फंसा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखो कि चंद्रिका में क्या लिखा है, फिर उससे प्रयास करो। फिर प्रयास करने के बाद खुद अपने मन से बनाने की या फिर मन से लिखने की कोशिश करो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, उसके बाद फिर तो कोचिंग है ही। आई होप बाबू आप लोग समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। चंद्रिका क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो उसमें हम आपको थोड़ा सा बातचीत करना ही चाहेंगे बाबू, लेकिन अभी थोड़ा सा समय हो गया है तो हम अपना इतना ज़रूर वादा करते कि आपको हम थोड़ा सा पूरा डिटेल्स में बताएंगे किसी दिन समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। जब तक इतना ही रहने देते हैं बाबू, आप चंद्रिका उपयोग कीजिए, ठीक है। तो हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।